अप्रैल का पहले देख लेता हूँ। ये आपका ब्रांड और एडवर्टीजमेंट तो मैं पहले भी देखा था। हम लोग उससे आगे बढ़े हैं मैम। हम लोग सेल्स पिच किए इस बार। बच्चे जो बना के लाए थे अपना पीपीटी या जो उनका पैम्पलेट है उसका वो लोग एक पिच रेडी करके आए थे। हेलो स्टूडेंट्स, एक होगा तो वीडियो में सब हॉर्सबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन पढ़ेंगे। मोटिवेशन कवर की या फिर नॉट सैटिस्फाइड होगा, लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में हाइजीन फैक्टर्स है तो वहाँ पे एम्प्लॉय। मुझे एक नया सब्जेक्ट मिला था इस बार, एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें मैं बच्चों को एक असाइनमेंट कह लीजिए या उनका एक एक्टिविटी था कि उनको एंटरप्रेन्योर से मिलना था 5 के ग्रुप में। तो किए वो लोग कुछ खुद से आइडेंटिफाई किए, कुछ को मेरे को लीड देना पड़ा। तो वो लोग मिले, उनसे इंटरेक्शंस किए, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं दी थी, उस पर वो बातचीत किए तो उनको भी अच्छा लगा। मुझे ये चीज़ को तो हम लोग ऑर्गेनाइज में कराना चाहिए। हम लोग पहले हमेशा कराते आए हैं, आज तक बहुत एंटरप्रेन्योर्स को बुलाए हैं और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आए हैं यहाँ पर। अब इतने बड़े ज़रूरी नहीं कि हर बार आए। सूर्या इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन आए, ये आशीर्वाद पाइप के चेयरमैन आए, लेकिन अभी पटना में जो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं बड़े, उनमें से बहुत लोग को हम लोग बुला सकते हैं। कई सारे एंटरप्रेन्योर्स आप जान रही हैं कि चूँकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, और वो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, चाहे वो इंडस्ट्री एसोसिएशन में हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हो, या पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, उन सब से भी जुड़े हुए हैं, हम लोग उनको बुला सकते हैं। आप सर इसमें मतलब बेसिकली क्या था कि वो लोग थोड़ा ना पिचिंग भी सीखे कि कैसे। हम जब बच्चों को लेकर के गए जयपुर, तो वहाँ पर वो सारे फाउंडर्स से मिले, जो इंडस्ट्री के फाउंडर थे, जो उनके जो डायरेक्टर हैं, फाउंडर हैं, उनसे वो लोग सब मिले वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि फाउंडर्स हमारे बच्चों से दूर रहे हैं। अब बच्चे खुद से कितने एंटरप्रेन्योर्स को सोर्स कर पाएंगे, आपने किन से मिलवाया, ये तो मुझे जो नॉलेज नहीं है। वो मिले, एक रेल मित्रा करके ऐप है, बिहार का 10 टॉप स्टार्टअप है, वो अपने लीड से ही गए थे इसमें। एक टर्फ अरीना है सर अटल पथ पे, फर्स्ट टर्फ ऑफ पटना है, उससे मिले थे। मेरा बेटा जाता है। अच्छा, उसके ओनर से मिले थे, उसका मैं फेसबुक पे पोस्ट भी की थी। ये सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में कराइए। एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, जो क्या नाम है, क्लब है, उस क्लब के बैनर के तहत करवाइए और इन चीज़ों को रिकॉर्ड करिए, कैप्चर करिए, ताकि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, कैजुअल ना हो और मीनिंगफुल हो। और जो एंटरप्रेन्योर जुड़ रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको भी बेहतर महसूस हो। ही शुड ऑल्सो फील वेलकम्ड, ही शुड फील दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टेकन नोटिस ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, और उनको एक वेलकम भी मिले। और ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हो, इसको कैजुअल लेवल से करने का नहीं है मैम। क्लब के अंदर, हाँ क्लब के अंदर, बिल्कुल क्लब के अंदर करिए, बिल्कुल उनको वेलकम हो, उनको बुके वगैरह दिया जाए, उनको आने पर एक अच्छा वेलकम दिया जाए। सर मैं ना 2 लोगों से बात करके रखी हूँ, मैं आपको मैसेज भी की थी, फिर मेरे को थोड़ा मैंने आपको मना किया था। नहीं, मैं आपसे सर और फर्दर कुछ क्लैरिफाई करना था। एक आपका एक होटल रॉयल होटल के लिए आया था, रॉयल ऑर्किड के लिए। मैंने क्या लिखा है देखिए, मैंने गुड लिखा। ये मैं करूँगी, वो भी है पाइपलाइन में सर, इस मंथ 20 के बाद करेंगे, क्योंकि वो 20 के बाद फ्री है। सर मुझे ना थोड़ा कुछ, जैसे यहाँ पे मैं देखी नहीं कभी गेस्ट लेक्चर, तो आपने नहीं देखा है, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े गेस्ट लेक्चर्स हुए हैं। मतलब क्या क्या कुछ बजट चाहिए होगा सर उसके लिए, क्या क्या आप देखिए कि किस किस तरह के पटना के ऑडिटोरियम्स और होटल्स में इवेंट्स हुए हमारे। मैं देखी हूँ सब पोस्ट में, तो फिर पोस्ट में आप इसको मतलब बाकायदा, और मैं जो बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए तो बाकायदा ये चीज़ें नोटिफाइड होनी चाहिए। गेस्ट को हमारा इन्विटेशन लेटर जाना चाहिए, जब वो आए तो उनको यहाँ पे वेलकम मिलना चाहिए, क्लासरूम में उनका पीछे बैनर वगैरह होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग करते आए आज तक। यहाँ तक कि जब मैं जयप्रकाश अग्रवाल की बात कर रहा हूँ, सूर्या इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन जो हैं, सूर्या पाइप्स और जो सूर्या रोशनी वगैरह जो आता है, हाँ, इट्स 12,000 करोड़ कंपनी, तो उनके चेयरमैन आए। वो पूरी रास्ते सीढ़ी में बच्चे लोगों ने फ्लावर्स दिए, पूरे मतलब एंट्रेंस से लेकर क्लासरूम तक उनको फ्लावर्स दिया गया।
आपके पास भी कुछ ऐसे लीड्स है तो दीजिए, मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी। हम लोग करते आए हैं, कई बार हुआ है, और हम खुद भी बच्चों को लेके इंडस्ट्री में भी जाते रहे। अभी तो गर्मी का समय इसलिए यहाँ पर अभी लेके नहीं जा रहे पटना में, नहीं तो पटना में चाहे शिवा पॉल ट्यूब्स हैं, स्वास्तिक सत्तू और मतलब बड़े बड़े ये सब ग्रुप हैं, इनमें हमारे बच्चे जो गए और कई जगहों पर, तो वहाँ के जो फाउंडर हैं उनको मैंने इंश्योर किया था कि वो लोग वहाँ पे रहें और फाउंडर के संग उनकी मीटिंग हो, चाहे लक्की बिस्किट में, पार्ले जी में हो। फाउंडर जो हैं वो अवेलेबल थे, फाउंडर से मुलाकात हुई, क्वेश्चन आंसर्स हुए। तो इसके लिए मैं कोऑर्डिनेट किससे करूँ, मतलब फर्स्ट हैंड कोऑर्डिनेशन? आप तो सर आपको बार बार वो मैं हर समय अवेलेबल, तो आप बताइए आपका फ़ोन नहीं उठाया मैंने? आप बिजी रहते हैं। आपने बताइए कि मेरा फ़ोन कब, आपका फ़ोन कब नहीं उठाया? टेल मी, डोंट अज्यूम। आपने तो कभी आज तक ऐसा हुआ कि आपने फ़ोन किया और मैंने फ़ोन नहीं उठाया? तो फिर तो गलती किसकी कहलाएगी? और किनसे मुझे आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए कहना है, मैं तुरंत कर दूंगा, और फिर उसको मेरा इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएगा, और आप खुद भी फिर एक बार कर लेने के बाद आपको दोबारा से दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, और हम लोग चीज़ों को थोड़ा कोऑर्डिनेटेड वे में और थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में करना चाहेंगे हमेशा। एक गाइनों से भी सर आपने बोला था ना कि फीमेल्स का भी ऐसा कुछ हो रहा है, होना चाहिए। 10 तारीख को है, 10 तारीख को 4 फीमेल डॉक्टर्स आ रही हैं, और हाइजीनिक इश्यूज पर, और उसका मैं डाल देता हूँ ग्रुप में, रुकिए मैं अभी ऑफिशियल ग्रुप में डाल देता हूँ। ये इसको आप लोग सारे बच्चों को बताइए, 10 जून को ये इवेंट है, आप लोग सबको इसमें सारी बच्चियों को वो करना है। हाँ बिल्कुल, सारी बच्चियाँ पार्टिसिपेट करेंगी, सीमेंस की जितनी भी बच्चियाँ हैं। मैं कम्युनिटी में भी डाल देता हूँ। लिख लीजिए, डॉक्टर सुप्रिया हैं, डॉक्टर सोनाली गुप्ता हैं, डॉक्टर अनामिका हैं, डॉक्टर अंकिता सिंह हैं, और ये हाइजीन रिगार्डिंग PCOS, अनीमिया, कैंसर, एडोलसेंट डाइट, यूथ अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें कवर कर रहे हैं, और विच इज़ रिक्वायर्ड, ये तो मैं चाहता हूँ कि हो। उसको आप लोग बच्चों में सब में उनको इंश्योर करिए कि 10 तारीख को अच्छी खासी संख्या में सारी बच्चियाँ रहें, 12 बजे का समय। ठीक है, हाँ नहीं है कि क्या चीज़ का वो वीडियो है, और साथ में कई बार उसका YouTube का जो डिटेल होता है वो भी नहीं आता है, तो मेरे लिए एक नज़र में देखना संभव नहीं हो पाता है। आप उसका डिटेल नहीं आने देती हैं साथ में। मुझे पता लगा उसको थोड़ी देर तक टैप करना होता है। हाँ बिल्कुल, ये कॉर्पोरेट वूमेन का लास्ट वीडियो जो है। अब आप जब इसका डिटेल लिख रही हैं तो इसमें आपको थोड़ा डिटेल देना चाहिए कि किस तरह का, और ये अनलिस्टेड वीडियो है आपका, ये लिस्टेड भी नहीं है अभी, ये किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, ये तो अनलिस्टेड हुआ है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है अनलिस्टेड हुआ है, आपने इसको अनलिस्टेड कर रखा है, पता नहीं क्यों। दिस इज नॉट ए पब्लिक वीडियो, ये जिसको आप लिंक देंगे बस वही देख पाएगा। आप अगर किसी को इसका लिंक दीजिएगा बस वही देख पाएगा और कोई नहीं देख पाएगा। आई डोंट नो आप क्यों इस तरह कर रही हैं। ये ध्यान दीजिए, तो फिर आपको ये पता ही नहीं है कि आपके वीडियोस अनलिस्टेड हैं। ये वाला क्या है, ये भी अनलिस्टेड है क्या? नहीं, ये तो पब्लिक वीडियो लग रहा है, ये पब्लिक है। आपने वो ग्रूमिंग वाला वीडियो को अनलिस्टेड कर रखा है। हेलो स्टूडेंट्स, my name is Upasna and I'm a member of faculty at Seamage Group of Institution, Patna. So in today's class, ये ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग लिखा है आपने, तो क्या ये सेल्स एंड मार्केटिंग का इंट्रो वीडियो है? ठीक है, तो फिर इसके आगे के जो सीरीज हैं वो कहाँ है? आप हर चीज का इंट्रो बना रही हैं या पूरा का पूरा टॉपिक को कवर कर रही हैं? क्योंकि अगर टॉपिक कवर कर रही हैं तो फिर वो सेल्स एंड मार्केटिंग केवल नहीं होगा, फिर उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें और आएंगी, फिर उसके अंदर में आपको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो जो टॉपिक है, जो जो चैप्टर है वो सब आगे तो फिर पार्ट 1 पार्ट 2 करके लाइए। सारे के सारे वीडियो का एक ही टाइटल नहीं होना चाहिए, अलग अलग चैप्टर में अलग अलग चीज़ें कवर होनी चाहिए।
वो चीज़ें उसके थंबनेल में भी होनी चाहिए और टाइटल में भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो चीज़ें जो है वो ईज़िली आइडेंटिफाइड हों और दिखाई पड़े, ठीक है। बाकी मुझे लग रहा है कि आपके वीडियो पहले से बेहतर हुए हैं। स्टैंड से बहुत हेल्प मिला। I'll be giving you a very बिल्कुल ज़रूरी था वो। famous group of institutions. आवाज़ भी बेटर हुआ है। Today I'll be telling you about different Yes, concepts बहुत of सही। marketing. हाँ, So वो earpod है। But let's better है first पहले से। understand what a marketing concept is or adopt after analyzing the need of a particular segment of customers. It is a set of strategies which a firms adopt after analyzing the एक मेरा सजेशन होगा आपको, मतलब सारे टीचर्स को सजेशन है, हमेशा वीडियोस में कंसेप्ट के पीछे जाइए। डेफिनेशन को इलेबोरेट करना, डेफिनेशन लिख देना, उसको पढ़ देना, उसके बजाय एग्जाम्पल्स पे ज़रूर आइए, एग्जाम्पल्स को ज़रूर मेंशन करिए। और आई रिकमेंड यू टू गो फॉर वीडियो इन इंग्लिश, मतलब यूज़ Hindi also as a language of explanation, so that our message is directly communicated to even those students who are from rural background. Use Hindi also as a method of explanation. It should not be completely theoretical thing. What I am feeling as of now, need of the customer, and then they make some strategy and try to implement it. And the basic objective of strategies based on the production concept, and finally we have reached use Hindi in between, even in your classrooms. I hope you are using Hindi in the classroom. तो मैं खुद टीचर्स को हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश में ज़रूर पढ़ाइए, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि क्लास में हिंदी का प्रयोग भी होना चाहिए, दोनों भाषा का प्रयोग होना चाहिए। Whatever I am explaining in English, I have to repeat the same thing in Hindi also. And giving examples and storytelling in Hindi is very important. हिंदी में एग्जाम्पल्स को देना बहुत ज़रूरी है, उससे कंसेप्चुअल। और मैं इसको सिंपल कर दूं, जो भी बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को मैं विजुलाइज करवाऊंगा बच्चों को, और जब तक वो विजुलाइज नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट, तब तक वो समझ नहीं पा रहा है। तो बच्चों का टॉपिक को विजुलाइज करना, सपोजिटली अभी आपका टॉपिक यहाँ पर है, मान लीजिए प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है, ठीक है। तो अब आपको किसी एक प्रोडक्ट को, सपोजिटली मैं अभी फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए अब आईपैड की बात हो रही है, तो आईपैड एक प्रोडक्ट सेगमेंट ही अपने आप में पूरा क्रिएट हुआ, ठीक है। कोई उसकी नीड पब्लिक में होगी ज़रूरी नहीं है, कई बार नीड बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं, कई बार प्रोडक्ट को ला करके फिर उसके लिए नीड क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो नीड बेस्ड होते हैं, कई बार प्रोडक्ट आ जाता है, फिर लोगों को उसका एक कैटेगरी और एक क्लास क्रिएट हो जाता है। तो इन चीज़ों को एग्जांपल्स जब आप दीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सपोजिटली डिओड्रेंट, दैट वाज ए प्रोडक्ट विच वाज क्रिएटेड एज पर द पब्लिक्स नीड, लोगों की नीड के हिसाब से क्रिएट हुआ प्रोडक्ट, और फिर उसमें भी कई तरह की वैरायटी, वेरिएंट्स और कई तरह के प्रोडक्ट्स आए, और वो बार बार रीडिज़ाइन हो रहा है, रीडिफाइन हो रही कैटेगरी। तो किस तरीके से, मतलब अगर प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग की बात की जा रही है तो प्रोडक्ट को आपको डिफाइन करना होगा, और तरीके से आप उसको, सपोजिटली टैब की बात की है, प्रोडक्ट एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप और टैब जो है वो डिटैचेबल बन गया, तो वो टैब की नीड को भी फुलफिल कर रहा है और वो लैपटॉप की नीड को भी फुलफिल कर रहा है। तो एक वो नीड बेस्ड ही प्रोडक्ट निकल के आया, और वो मार्केटिंग का एक अलग एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आप जब जैसी आपने डेफिनेशन प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग समझा रही थी और फिर आपने एग्जांपल्स देने शुरू किए, तो आपको वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। मैं आपको थोड़ी देर में बात करता हूँ, थोड़ी देर में बात करूँगा, मैं थोड़ी देर में बात करूँगा, ठीक है। तो आई होप कि एक आपके जो भी पेपर, अभी कौन पेपर ले रही हैं आप? अभी तो सब ऐसे सर्विस मार्केटिंग है, बीबीएस। अरे सर्विस मार्केटिंग है तो फिर आप उसमें केस स्टडी करवाइए कोई ना कोई। टाइम बहुत कम है, मुश्किल से मुझे 7-8 क्लासेस मिल रही हैं। अगर उनके एग्जाम 6 सेम की बात कर रही हैं, 6 सेम पे तो टाइम सही में बहुत कम है। 6 सेम को हम लोग अभी, चूंकि विश्वविद्यालय ने समय दिया ही नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर तो हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो आपका 3rd ईयर बीबीएम है
वहाँ पर पूरा समय है। वहाँ पे बहुत टाइम। जो आपका सेकेंड ईयर BBM है वहाँ पूरा समय है। हाँ, और जो आपका अब जो ये जो सेकेंड सेमेस्टर है BBA AQU, उसमें आपके पास पूरा समय है। तो वहाँ पर केसेस आप करवाइए मैम, ठीक है। मैं आपको पिछली बार भी केस के लिए बोला हूँगा। केस आइडेंटिफाई करिए, केसलेट्स निकाल लीजिए आप किताबों से या नेट से, केस को आइडेंटिफाई करिए। इफ़ यू वांट यू कैन सेंड द केसेस टू मी, आई विल टेक ए मैं एक ब्रीफ लुक ले लूँगा केस के ऊपर में, और फिर उस केस को क्लास में आप कंडक्ट कराइए, मुझे बहुत अच्छा खुशी होगा। और केस एनालिसिस तो क्लास में होना चाहिए मैम, ठीक है। थोड़ा सा तैयारी करना पड़ेगा उसके पीछे आपको, लेकिन उससे एक रियल टाइम सिनेरियो बिल्डअप करना और फिर उस सिनेरियो में सिचुएशन एनालिसिस में बच्चों को डालना, वो ही मैनेजमेंट एजुकेशन का पर्पस है। हाँ, वही मान लीजिए मार्केटिंग में आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हैं, तो जैसे एक सिंपल मैं हमेशा पहले करवाता था कि बच्चों को उनसे पूछता था कि वो किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, और उस डिस्ट्रिक्ट में मैं उनको मान लीजिए कि मैं उनके पसंदीदा ब्रांड का वहाँ का एक मार्केटिंग मैनेजर बनाता हूँ, और फिर बोलता हूँ कि तुम अब एक कस्टमाइज मार्केटिंग प्लान बनाओ कि तुम्हारे प्रोडक्ट का टारगेट कंज्यूमर कौन कौन सा है, उसको क्लासिफाई करो उसकी नीड के हिसाब से या उसकी प्राइसिंग पावर के परचेजिंग पावर के हिसाब से क्लासिफाई करो, और फिर उनके लिए तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। सपोजिटली एक मोबाइल है या एक लैपटॉप है, तो अलग एक मान लीजिए आप किसी कंपनी के लिए, आप सैमसंग के लिए रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप दरभंगा से हैं, तो दरभंगा में आपका जो प्रोडक्ट है सैमसंग का किस किस प्राइस रेंज में कौन कौन से कंज्यूमर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको आप कैसे कस्टमाइज टारगेटिंग करोगे। ये रूरल मार्केटिंग भी आ जाएगा इसमें, बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर में, ठीक है। और उसको समझ में भी आएगी पूरी कहानी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को भी समझ रहा है, कंज्यूमर को भी समझ रहा है, जियोग्राफी को भी अच्छे से समझ रहा है, ठीक है। उसको लगेगा कि ये मेरे उसको विजुअल दिमाग में क्लियर होगा। और वहाँ पर आप सब चीज़ पिच करवाओ ना, वहाँ पे आप पूरा का पूरा 6 P's ऑफ मार्केटिंग पूरा उसको करवा दो, उसी में आ जाएगा, इसके अंदर में पूरा आ जाएगा। तुम्हारे आंसर में ये पूरा का पूरा कवर होना चाहिए। तुम इसमें प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस सबको कवर करो, वो सारा का सारा कवर कर पाएगा उसमें। मेरी बात समझ पा रही हैं मैं? एक सिंपल एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और हर बच्चा का अलग अलग होगा अपने अपने जोन के हिसाब से, अच्छा कर भी पाएगा। तो वही है ना, इसका वीडियो हमको भेजिएगा, हम देखना चाहेंगे। मतलब आई वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दिस वीडियो। थोड़ा सा होमवर्क आप कर लीजिए कि कैसे करवाइएगा इसको, ठीक है सर, ठीक है। डोंट फील बर्डन्ड। आपको देख के हमको हमेशा लगता है कि आपको हिम्मत करके बोलते हैं मैम। नहीं सर, ये सब बर्डन कभी नहीं, हमको हिम्मत लगता है बोलने में आपको। एकदम नहीं सर। हाँ, और जिस मंथ भी आप हमको नहीं मिलिएगा उसमें हम आपको बेटर में टिक नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी एक्टिविटी साइड से मैं आपको भी बेहतर नहीं देख पा रहा हूँ। एक्टिविटीज़ आपके वीडियोस चलिए अच्छे हो गए पहले से, लेकिन आपकी एक्टिविटीज़ दो चीज़ें आप समझ रही होगी। क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो हैं उनके अंदर में और इन्वॉल्वमेंट बच्चों का क्रिएट करिए, इंगेजमेंट क्रिएट करिए बच्चों का, और बच्चे पार्टिसिपेट करें। आप जो एग्जांपल दिए हैं इस तरह की चीज़ें हमको लगता है कि बच्चे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। और 6 सेम को छोड़ दीजिए, बाकी में तो समय होगा। BBM में भी होगा, BBA सेकेंड सेम में भी होगा, उसमें भी क्लास नहीं है। माई प्लान माई सेमेस्टर तैयार करिए, आप कुछ एक चीज़ छोटा सा तैयार करिए जो कि आप बाकी में भी करवा सकें। और ये जो इंडस्ट्री इंटरेक्शन वाला काम है, इसको हम लोग कोई एक सैटरडे का दिन, हमको ऐसा लगता है पहले हम लोग सैटरडे को करते थे, इसको हम लोग फिक्स ही कर देते हैं और हम लोग आगे से आगे सैटरडेज को लाइन अप कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, और आई विल गेट सम वेरी गुड आइकॉनिक इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ बिहार, जो भी, क्योंकि बिहार में ऐसे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एवरीबडी इज इन टच सबसे। इनफैक्ट आई एम ट्राइंग टू गेट डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता के फाउंडर हैं, ही इज़ फ्रॉम पटना, पाटलिपुत्रा ओनली, इज़ लाइक 3.5 लाख करोड़ का एक पूरा ग्रुप है उनका। तो उनसे भी बात हुई, रिस्पॉन्स भी उन्होंने दिया मुझे। लेकिन जब भी वो नेक्स्ट बिहार आएंगे, उन्होंने प्रॉमिस किया है कि सिमेज में हम समय देंगे, आएंगे।
तो जो भी आप ऊपर बता रहे थे ना वो एलुमनी का कोलकाता, हम उनको भी तो इंटरेक्ट करवा सकते हैं। हाँ उन्होंने प्रॉमिस किया है, आके बच्चों से इंटरेक्ट करें। एकदम और आया भी था ऐसे तो, पीछे अभी अंशु आया भी था एक बार, लेकिन उस दिन जब आया था तो उसके पास उतना समय नहीं था। वर्ड ऑफ माउथ होगा ना ऐसे स्टूडेंट के। नहीं, ये लोग तो आते ही हैं। और अंशु तो देखिए आके मिल के गया जो कल लाइब्रेरी में मेरे संग। हाँ देखी हूँ मैं सर वो वीडियो। हाँ मैं कह रही हूँ बच्चों से अगर क्लासरूम इंटरेक्शन होता तो मैं अब हर वीडियो में मैंने बोला है, हर जो संडे को मेरी बात हुई है सबको बोला है कि तुम्हारे गुरु दक्षिणा बाकी है, तुमको आकर के बच्चों से मिलना है और किस टॉपिक पे पढ़ाना है, यहाँ तक की सबसे बात हो गई है। अब देखिए लोग को भी क्या होता है कि सबका आ पाना और हाँ टाइम का कंस्ट्रेन हो जाता है। अब उतने सारे स्टोर संभाल रहा है वो, ऐसे ही सारे जितने लोग हैं अलग अलग जगहों पर हैं, ये लोग आते हैं आएंगे और क्लास में भी जाएंगे। जैसे साकेत आया था, क्लास में गया था। साकेत इज ए स्टार्टअप फाउंडर। साकेत आज गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के लिए काम कर रहा है और इतना कमा रहा है कि आगरा में डेस्टिनेशन वेडिंग किया, ताजमहल वहाँ अच्छे होटल में, आगरा जाकर के सब परिवार को आगरा ले गया। तो हाँ अमर विलास में, हाँ नहीं अमर विलास नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, किस होटल में किया वो मुझे याद नहीं। कार्ड उसने मुझे भेजा, आया था आगरा में बुलाने के लिए कि आगरा में शादी कर रहे हैं। तो मतलब ही इज वेल ऑफ एंड बिकॉज ऑफ हिज ओन एफर्ट्स। एक तो सारे एग्जांपल्स मिले तो ऑब्वियसली तो वो अपने एफर्ट से वो लड़का वहाँ पहुँचा है। और वो शादी के बाद मिठाई लेकर के जब आया था, वो भी था साथ में उसकी नवविवाहित उसकी पत्नी भी थी और ये लोग दोनों क्लास में गए, बच्चों से मिले, स्टार्टअप को लेके बातें हुई। हाँ अब ठीक है, बच्चों को समझना होगा, सीखना होगा, बच्चे प्रेरित होंगे इन लोगों से तो अच्छा लगेगा। हमने तो आई डोंट नो वेदर यू वर देयर इन इंस्पायरो 21 और नॉट। इन इंस्पायरो 21 में हमने इन सब लोगों को स्टेज पर अवार्ड किया था। धीरेन्द्र स्टार्टअप फाउंडर है, उसका कंपनी का टर्नओवर जो है वो 13 करोड़ अभी है, 13 करोड़ का टर्नओवर है। और धीरेन्द्र ने अभी मुझे फिर अपने कंपनी के सारे वीडियोस वगैरह भेजे। तो ये सब है। अब फिर बुलाएंगे, फिर आ जाएगा, लेकिन चला के आता है मेरे लिए। ये तो बच्चे जो हैं मेरे प्रोग्राम में आने के लिए दिल्ली से पटना फ्लाइट से बेचारा चल के आया। ये देखिए अपना इसने जो नेटवर्किंग सोल्यूशन लोगों को दे रहा है, ये पूरा ये रैक स्टैब्लिश कर रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी सिस्टम है पूरा का पूरा नेटवर्क का, और ये काम धीरे-धीरे करके दे रहा है। दिस इज ह्यूज। और ये 13 करोड़ की इसकी कंपनी का पहले का टर्नओवर हमको पता है, अभी तो बढ़ गया होगा। इतना बड़ा नेटवर्किंग सेटअप लगा के दे रहा है ये, तो ये ह्यूज काम कर रहा है। और ये हम लोग के यहाँ से नेटवर्किंग और ये सब चीज़ सीखा, BCA किया, BSc IT किया था ये, तो अपनी कंपनी चला रहा है दिल्ली में। बहुत सारे स्टार्टअप वाले हैं, बुला सकते हैं, इनको भी बुलाना चाहिए, अच्छा आइडिया है। जो बिहार के स्टार्टअप्स वाले हैं उनके साथ साथ हमको अपने ही बच्चों को तो ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। बच्चों में मैसेज आएगा ऐसा। हाँ बच्चों को तो कई बार चीज़ें पता ही नहीं होती हैं। ठीक है मैम, थैंक यू।